नमस्कार। क्लास 11th कंप्यूटर साइंस द चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। एलन ट्यूरिंग की एक बहुत ज़बरदस्त कोट यहाँ राइट हैंड साइड पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अ कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट। एक कंप्यूटर को इंटेलिजेंट कब कहा जा सकता है? ये बात तब है जब एक कंप्यूटर हमें ये विश्वास दिला दे कि वो एक कंप्यूटर नहीं है, वो एक इंसान है, हमसे बात करने वाली जो मशीन है। एलन ट्यूरिंग वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने ये बताया कि जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि मशीन खुद से डिसीजन ले, ह्यूमन की तरह सोचे, उसकी तरह कोई अपनी फीलिंग्स को लेकर के आए। तो अगर उसने इंसान को ये धोखा देना शुरू कर दिया, इंसान को ये पता ना लगा पाया कि ये जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो एक मशीनरी है, तब तो आप एक कंप्यूटर को इंटेलिजेंट कह सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए कि एक कंप्यूटर और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, लेट्स एक्सप्लोर दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये डेफिनेशन ऐसी है जो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सिंपल सा फंडा इस डेफिनेशन में हमें समझ में आता है कि कंप्यूटर कुछ एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर हमें कुछ रिजल्ट वो प्रोड्यूस करके देता है, आउटपुट देता है। और इस कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी आईपीओ साइकिल। अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंप्राइजेज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो जो कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ मेंशन किए हुए हैं। All these components function together as a single unit to deliver the desired output. A computer system comes in various forms and sizes. It can vary from a high-end server to personal desktop, laptop, tablet computer और a smartphone. बहुत सारी कैटेगरीज में आज की डेट में हम कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है और ये बहुत बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है जो आप अपनी 6th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा, 7th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। लेट्स सी, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आप कुछ भी इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और वो इनपुट आपका मेमोरी के पार्ट पर चला जाता है। मेमोरी के बाद में आपका जो सीयू है वो ये डिसाइड करता है, कंप्यूटर यूनिट, कि इसके साथ में क्या करना है। आपने कोई डेटा प्रोवाइड कराया है या आपने कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड कराई हैं, आपने कोई कमांड दी है, तो उस कमांड पर क्या एग्जीक्यूशन होना है, कौन डिसाइड कर रहा है? तो आपका कंट्रोल यूनिट है जो डिसाइड कर रहा है। अगर वो अर्थमेटिक या मैथमेटिकल लॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसे एएलयू के पास शेयर करना है, देन एएलयू से वापस आंसर कैच करना है, देन आउटपुट यानी मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। अभी तक हम जनरली 3 आउटपुट पे ज़्यादा काम करते हैं कि या तो हम डिस्प्ले करते हैं, या हम उसे सुनते हैं, या हम उसे हार्ड कॉपी पर प्रिंट आउट ले लेते हैं। इनपुट भी बहुत सारे तरीके हैं इनपुट भी लेने के। इस तरीके से ये ब्लॉक डायग्राम जनरली वर्क करता है। और अगर इंस्ट्रक्शन सेव कमांड की आई है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज पर जाकर के डेटा आपका सेव हो जाता है, जो जनरली आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है। सी ड्राइव है, माई डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है, डी ड्राइव है, या कोई और लोकल ड्राइव जो आपके कंप्यूटर पर इस समय अवेलेबल है, उस पर ये डेटा स्टोर हो जाता है परमानेंटली। फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसमें डेटा थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। लेट्स सी, आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं। द फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड CPU. It is the electronic circuitry of a computer that carries but the actual processing and usually referred as the brain of the computer. तो CPU को हम brain of the computer भी कहते हैं। It is commonly called processor और इसको हम processor के नाम से भी जानते हैं। Physically, a CPU can be placed on one or more microchips called integrated circuits. और CPU को और भी अगर जनरलाइज टर्म में बात करें और अंदर थोड़ा डीप चलते हैं तो इन्हें हम लोग IC के नाम से या माइक्रोचिप्स के नाम से भी जानते हैं। द ICs कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं। द CPU इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स। द CPU देन fetches the program and data from the memory and perform arithmetic and logic operations as per the given instructions and store the result back to memory. जैसे मैंने बताया कि CPU का टास्क क्या है,
जो भी डेटा आपके पास में आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस आपके पास में इनपुट डिवाइस के थ्रू आई है, उस पर क्या एक्शन लेना है ये सीपीयू डिसाइड करता है। और सीपीयू में भी सीयू जो यूनिट है, कंट्रोल यूनिट, वो ये डिसाइड करती है कि ये डेटा एएलयू के पास जाना है या मेमोरी में स्टोर होना है। वाइल प्रोसेसिंग, द सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन द लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर्स। जब प्रोसेसिंग होती है तो सीपीयू जो है वो अपना डेटा जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो लोकल मेमोरी रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करता है। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप and they are limited in size and number. Different registers are used for storing data, instructions or intermediate results. Other than the registers, the CPU has two main components, ALU and control unit, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे। ALU perform all the arithmetic and logical operations that need to be done as per the instructions in a program. तो जो भी मैथमेटिकल, लॉजिकल, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब चीज़ें चेक करनी है, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल अगर कोई यूनिट है कंप्यूटर में तो वो ALU है। CU कंट्रोल्स सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। तो ये आपका मेन टास्क करता है कंट्रोल यूनिट, जो आपके इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियली अरेंज करता है और किस तरीके से डेटा का फ्लो होगा उसको मैनेज करता है। ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, CPU इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर्स। तो यहाँ पर हम CPU के कितने सारे नाम हमने देख लिए कि हम इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, चिप्स, इस नाम से भी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लेट्स मूव अहेड। इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस डिवाइस के थ्रू आपके कंप्यूटर को सिग्नल भेजे जाते हैं, डेटा भेजा जाता है, वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइस होती हैं। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। हमें पता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को समझता है, तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो अपने डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। स्पेशली डिजाइंड ब्रेली कीबोर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर। जो लोग देख नहीं सकते, जिनको समस्या है, उनके लिए भी ब्रेली कीबोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू वो टाइप कर सकते हैं। और बिसाइड्स वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस, और अब तो और भी आसान हो गया है, आप अपने स्मार्टफोन पे गूगल असिस्टेंट पे सिंपल बोलते हैं और वो टाइप हो जाता है। तो वॉइस बेस्ड कमांड भी आप इजीली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द रिसर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेज ऑल्सो कॉल्ड रैम। जो भी डेटा एंटर होता है वो एक टेम्परेरी स्टोर में जाके डेटा सेव हो जाता है, और वो जनरली हम उसे प्राइमरी मेमोरी या फिर हम उसे रैम कहते हैं। फॉर परमानेंट स्टोरेज, फ्यूचर यूज, द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। दो मेमोरी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि जब भी इनपुट डिवाइस से डेटा आता है, सबसे पहले वो आपका मेन मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या रैम कहते हैं, वहां पर जाकर के स्टोर होता है, और उसके बाद में अगर आपको डेटा सेव करना होता है तो वो आपका परमानेंट स्टोरेज में जाके सेव होता है। आगे आते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए अभी क्या बात हो रही थी, इनपुट डिवाइस कह रहे थे कि जिसके थ्रू डेटा कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है वो इनपुट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनपुट हम कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, माउस के थ्रू दे सकते हैं, स्पीकर्स के थ्रू दे सकते हैं। और अगर आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, 3D प्रिंटर्स हैं, या विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेली डिवाइस आउटपुट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। तो द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो डेटा कंप्यूटर सिस्टम से आ रहा है। अभी कहाँ बात कर रहे थे इनपुट में कि डेटा डिवाइस से आ रहा है और वो डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, बट आउटपुट क्या कह रहा है, द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी डेटा यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम से बाहर आ रहा है। फिजिकल प्रोडक्शन हो रही है, कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये क्या करता है, जो डिजिटल डेटा कंप्यूटर सिस्टम से आ रहा है उसको हमारे समझने के हिसाब से उसको फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल,
मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर। सम आउटपुट डिवाइसेस शोन, यहाँ फिगर में दिखाई थी, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये फिगर है जिसमें आपको मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर्स के बारे में इमेजेस दी हुई हैं। ऐसे ही अ ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर इज यूजफुल फॉर अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर। अ प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल फॉर्म, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हार्ड कॉपी में कोई रिजल्ट हमारे हाथ में आता है फिजिकल फॉर्म में, तो वो हमारा प्रिंटर काम करता है, जो हमारे कंटेंट को प्रिंट करके हमें दे देता है। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर इंकजेट, लेजरजेट एंड डॉट मैट्रिक्स। ये 3 तरीके के प्रिंटर पॉपुलर हैं। नाउअडेज देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर भी आपने, अगर आपके स्कूल में ATL लैब है या रोबोटिक्स लैब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई लैब है, तो वहाँ आप 3D प्रिंटर भी देखेंगे जो आपके मॉडल को 3D डिज़ाइन करके दे देता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉय नज़र आ रहा है, तो वो अगर खिलौना आपको प्रिंट करना है तो आप उस 3D प्रिंटर के थ्रू जाकर प्रिंट कर सकते हैं। विच इज़ यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D डिज़ाइन। These printers are being used in manufacturing industries to create prototypes of product। जैसे अगर आप देखें आर्किटेक्चर फील्ड में जो बिल्डिंग्स के एक डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, तो उसके लिए 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। Their uses is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs। यानी बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने के लिए भी 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। आगे है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसको अगले पार्ट पे कवर करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अभी हमने कितना डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर बात हो रही थी कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, CPU की फंक्शनिंग यहाँ पर क्या है वो भी हमने देखी है। उसके बाद में CPU के अंदर हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा है कि ALU CU का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेमोरी के 2 हिस्से होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसमें जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में डेटा जाता है वो आपका इनपुट डिवाइस है, और जिस डिवाइस के थ्रू डेटा कंप्यूटर से बाहर आता है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे।